बीआरओ का फॉर्म डीएस और व्हीकल मैकेनिक के लिए कैसे भरना है देखते। ठीक है, ये 4 पेज का 5 पेज का फॉर्म है। ठीक है, मैं ओबीसी की तरीके से भर के बता रहा आपको। ये इसका फ्रंट पेज है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो, ये जो दिखा है कंट्रोल नंबर, यहाँ कुछ नहीं भरना है, ये बीआरओ वाले भरेंगे। जो पॉइंट 1 है वहाँ पे आप अगर व्हीकल मैकेनिक भर रहे हो तो यहाँ लिखेंगे व्हीकल मैकेनिक, अगर डीईएस से भर रहे हो तो डीईएस लिखेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट में दिया है ना व्हीकल मैकेनिक पहले नंबर पे, तो 1 नंबर लिखेंगे। आप डीएस भरते रहोगे तो 2 लिखना है। उसके बाद फिर देखो थर्ड पॉइंट तो अपना ग्रीफ सेंटर दिया हुआ है पुणे। फोर्थ पॉइंट है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन तो अपनी डिटेल लिखेंगे सर्विस इन ईयर्स, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या डैश, या खाली खाली तो नहीं छोड़ना, डैश लिखना है या नो लिख देना है या नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिखना है। फिर अपनी फ़ोटो जो है यहाँ फ़ोटो लगाएंगे और इस पर क्रॉस साइन करेंगे, आधी बाहर आधी अंदर। ठीक है, और बहुत लोग मतलब को वो नहीं मिल रहा था, क्या बोलते क्लियर पीडीएफ इसका, तो जिसको चाहिए रहेगा अपना मेल आईडी कमेंट कर देना, मैं मेल कर दूँगा। 5th में कैटेगरी है, तो कैटेगरी अगर आप ओबीसी से हैं तो आप यहाँ ओबीसी के डब्बे पे टिक करेंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन करेंगे। ठीक है, यूआर है तो यूआर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे। देखो अभी 6 पॉइंट में परसेंटेज लिखना है, तो इस जगह आईटीआई के परसेंटेज आएंगे। आईटीआई में आपके कितने परसेंट बने। अगर जैसे आपको निकालना है सब मैं बताता हूँ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको 500 है मिले तो 500 में से 398 मिले तो ऐसा डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ना, तो जो भी 79.60 आ रहा है तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल परसेंटेज एनसीसी वाले लोग के लिए है या स्पोर्ट्स में कोई था तो उसके लिए, तो डाल के टोटल करके लिख देना। अगर नहीं है तो 0 लिख के आईटीआई में जितने परसेंटेज है वही अपने को लिख देना है। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है 7वां पॉइंट है कि आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नीचे दिया है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट। अगर आप करते रहेंगे तो यस करिएगा, नहीं है तो नो पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 8वां पॉइंट है कि इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस वाले जो रहते हैं, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और आपका सर्टिफिकेट है तो ही हाँ यस पे क्लिक किया, नहीं तो नो पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये देखो 9 पॉइंट में आपका नाम बोला है, तो 10वीं के सर्टिफिकेट पे जैसा आपका नाम रहेगा ठीक वैसे ही यहाँ अपना नाम लिख देना है। उसके बाद फादर्स नेम लिखना है 10वें पॉइंट में। 10वीं के सर्टिफिकेट पे जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ ही लिखना है, मैंने ऐसे सैम्पल लिख दिया। परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका निवास स्थल है तो वो लिखना है यहाँ पर। प्रेजेंट एड्रेस मीन्स आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे आपका यूपी में मुंबई में रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में मुंबई का लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों पॉइंट में सेम एड्रेस आएगा। ठीक है, और पॉइंट 14 में देखो अपने को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो अपने को ट्रांजैक्शन आईडी लिखी, एसबीआई से पेमेंट करेंगे तो एसबीआई होएगा। ठीक है, यहाँ एसबीआई आ जाएगा। पेमेंट का रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो लिखना है। जिस तारीख को पेमेंट किया है उसका जो प्रिंट आउट रहेगा ना आपको उसमें पेस्ट करना रहेगा, जेरोक्स लगाना पड़ेगा। तो जिस तारीख को पेमेंट किया है वो जो प्रिंट रहेगा उसी पे ट्रांजैक्शन आईडी और डेट दोनों मेंशन रहेगी हो, और अमाउंट में 50 रुपया मेंशन करना है। देखो पॉइंट नंबर 15 है, इसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है। इसमें कैसा है, अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो शुरुआत में ओबीसी लिखोगे, एसटी से भर रहे हो तो एससी लिखोगे, एसटी भर रहे हो तो एसटी लिखोगे, यूआर भर रहे हो तो सबसे पहले यूआर लिखोगे।
और सेकंड में यू आर क्यों लिखा है मैंने ओबीसी के बाद, क्योंकि देखो अगर ओबीसी से अच्छे नंबर मतलब यूआर के लिस्ट के लायक अपने नंबर आते हैं मेरिट में, तो ओबीसी की जगह अपने को यूआर में कंसिडर किया जाए, इसलिए यूआर लिखा है। अगर आप ओबीसी में एज बेनिफिट लिख रहे हो तो सिर्फ ओबीसी लिखोगे, तब यूआर नहीं लिख सकते। अगर नहीं ले रहे हो एज बेनिफिट ओबीसी का तो ओबीसी, उसके बाद यूआर एससी या यूआर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हो तब। अभी देखते हैं आगे हैं 16 नंबर पॉइंट। इसमें क्या पूछा है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, फौजी के बच्चे हो तो यस, नहीं तो नो लिखना है, ठीक है। नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ग्रीफ पर्सन के सर्विंग ग्रीफ पर्सन के बच्चे हो यस नो, तो अगर पापा ग्रीफ में होंगे तो यस लिखना है, नहीं तो नो। वेदर ब्रदर सर्विंग ग्रीफ, इसका एक रिलेशन से सर्टिफिकेट रहता है, अगर वो है तो ही यस करना, नहीं तो नो। डू यू होल्ड एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है रहेगा तो यस करना है, नहीं तो नो। एनसीसी सी का है, नहीं है तो नो। सीपीएल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है, नहीं है तो नो, क्योंकि सीओ का लेटर भी लगता है इसमें। जम्मू कश्मीर से आप निकाले गए थे तभी क्या आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो यस करना है, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ही यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल खेला रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है तो यहाँ 2 आएगा, स्टेट लेवल खेला है तो यहाँ 1 आएगा, यूनिवर्सिटी लेवल रहेगा तो 3 आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ नो करके आगे बढ़ जाएंगे। सेवेंटीन नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे अपने 10th की डिटेल देनी है। 10th या हाई स्कूल को एसएससी भी बोलते हैं। किस ईयर में पास हुए हो वो लिखना है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुए हो वो लिखना है। क्या सब्जेक्ट थे तो सब्जेक्ट में ऑल लिखना है, कितने में से कितने नंबर मिले वो लिखना है, और आपकी टोटल परसेंटेज क्या बन रही है वो लिखना है। इसमें मैंने कुछ लोग को देखा आईटीआई का भी लिख देते, तो ऐसा नहीं करना। आईटीआई का नीचे दिया हुआ है अपने को, आईटीआई में देखो टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ आईटीआई करना है। पासिंग ईयर कौन से में पास हुए, एससीवीटी एनसीवीटी क्या है, टोटल मार्क कितने थे, कितने मार्क्स मिले और कितना परसेंटेज आपको बन रहा है वो लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी देना दो तो ही अच्छा है, क्यों इतना कबाड़ा करना है। इससे अच्छा इसको ब्लैंक छोड़िए, आगे बढ़िए। देखो 3rd पेज पे आ गए अपने, यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा है, आपने काम किया है, तो इतना सब डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी ना ही लिखो तो ही अच्छा है, ठीक है। इसको ब्लैंक छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर सीपीएल हो तो आपको अटैच करना पड़ेगा ओसी का लेटर, ठीक है, लिखना है। इसके बाद देखो 21 नंबर, ये सब पॉइंट ऐड हुए हैं, पहले ये सब नहीं थे। देखो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर बोला है, तो जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है ना, जैसे आधार का मैसेज आता है वो मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। आधार नंबर आपका लिखना है यहाँ पे। ईमेल आईडी लिखनी है कैपिटल में, देखो इस तरह लिखनी है। @ के पहले वाला हिस्सा यहाँ, @ के बाद का हिस्सा यहाँ, ठीक। उसके बाद आते हैं नीचे अपने, देखो यहाँ पे ना प्लेस मेंशन करनी है, जहाँ से आप फॉर्म भेजोगे, जहाँ साइन करोगे वो प्लेस लिखनी है, ठीक है। डेट कुछ भी लिखो, जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन की लिख दोगे तो भी चलेगा, जिस दिन भेज रहे हो उस दिन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ आपका लेफ़्ट का अंगूठा लगाना है, इंक पैड पे रख के लेफ़्ट अंगूठा लगाना है, और यहाँ आपकी साइन करनी है, ठीक है। ये आपका 3रा पेज पूरा हो गया है। ये अपना 4था पेज आ गया, एक सेकंड, ये अपना 4था पेज आ गया। अभी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ सिर्फ एक फ़ोटो स्टिक करनी है, इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बीआरओ का स्टैम्प आता है यहाँ पे। और ये तो ऑफिस यूज़ के लिए एड्रेस वगैरह रहता है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ डैडी का नाम लिखेंगे, अपने फादर्स का नाम। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ अपना हाउस नंबर लिखेंगे। यहाँ और एक ऑप्शन ऐड हुआ है आधार नंबर, तो उसको यहाँ लिखना है। जिसको क्लियर पीडीएफ चाहिए रहेगी ना, आप मेरे को वो कर देना, ईमेल आईडी कमेंट कर देना, मैं एकदम क्लियर पीडीएफ आपको भेजूँगा। 1 नंबर वाली एडिट किया हुआ एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस आपका जो लगता है, डिस्ट्रिक्ट मुंबई से वो लगता है, पिन कोड लिखना है। यहाँ अपनी साइन करनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरते हुए साइन करनी है और लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना है। ठीक है, और मैंने देखा है कि कुछ लोग इसके साथ वो लगा रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा एनवलप भेज रहे हैं, तो वो भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फ़ोटो भेजने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 फ़ोटो पेस्ट करनी है, एक यहाँ और एक फ्रंट पेज पे, बस उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिटन टेस्ट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके साथ, अभी आपको दिखाता हूँ, ये सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन भरना कंपलसरी है। बहुत से लोग इसको नहीं भर रहे हैं, ठीक है, उनका नहीं देखना है, अपने को पता है तो अपने को भरना है। ये इस साल से ही एडिट आया है, ठीक है, एनेक्चर ई में सेल्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, देखो छोटा सा फॉर्म है, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ फादर नेम लिखना है, रेसिडेंस ऑफ आपका एड्रेस लिखना है यहाँ तक पूरा, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, आप कौन सी कास्ट से हो, आप महाराष्ट्र में हो, सेंट्रल रिजर्वेशन ले रहे हो मराठा तो मराठा लिखेंगे, यूपी में हो, ओबीसी में हो, कोई बढ़ई रहेगा, कोई कहार रहेगा तो बढ़ई कहार आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा। इसके बाद जिस डेट को आप वो करोगे उसकी डेट लिखनी है, यहाँ अपनी सिग्नेचर करनी है और आपका ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा ना लगाओ तो ही ठीक है, इससे 100% आपका हॉल टिकट आएगा। देखो पहला डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सब जेरोक्स लगा रहे हैं, ओरिजिनल नहीं भेजना है, सब जेरोक्स रहेगा। आपका 10th का है, महाराष्ट्र में 2 बनता है, मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 बनता है, तो दोनों का लगाना है। आप अदर स्टेट से हो तो आपका एक ही से काम हो जाएगा, 10th का सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ है वो वाला। उसके बाद ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 होता है, 2 लगाना है। अगर 2 ईयर का है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट रहता है ना ITI की, वो लगानी है, सर्टिफिकेट तो एक ही रहता है। ठीक है, आपने जो 50 रुपये पेमेंट किया है उसका पेमेंट का जेरोक्स लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल भी बोलते हैं वो लगाना है, आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना है। ठीक है, और डिक्लेरेशन ये कोई नहीं बताएगा आपको कि लगाना है, इस साल से चालू है ये डिक्लेरेशन जो मैंने दिखाया अभी पीछे फॉर्म, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको ये वाला, ये डिक्लेरेशन, ठीक है, ये वाला आपको लगाना ही लगाना है। और सभी पन्नों पे, जेरोक्स के सभी पन्नों पे जो आपने लगाया ना, सभी पे साइन करनी है अपनी। ठीक है, साइन करके नीचे डेट लिख देनी है, तो ये कंपलसरी ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ओबीसी का ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं अपने क्या क्या लगाया है अपने। एक तो ये फॉर्म भरा है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये फॉर्म अपने इस तरीके से भरना है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना है, कमेंट करना है, पूरा डाउट क्लियर करूँगा मैं। देख डिक्लेरेशन है, यहाँ अंगूठा लगाना है लेफ्ट हैंड का, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन ओबीसी वाले तो भर ही देना, स्पेशल ओबीसी के लिए सिर्फ ओबीसी को भरना है, ना SC ST को किसी को नहीं भरना है, ना UR को भरना है। ओनली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो बेनिफिट लेंगे उनको ही भरना है। ये डॉक्यूमेंट्स है आपके लगाना है। अभी इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए रहेगा तो।